नमस्कार साथियों। आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे, जिस बात की बात करेंगे उसका नाम है मौखिक। तो मौखिक जैसा नाम से स्पष्ट है, मौखिक का मतलब मुंह से ही संबंधित होगा। और देखिए, मौखिक जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब होता था कि मौखिक होता था और लिखित होता था। लिखित यानी आपको रिटन टेस्ट देना है और मौखिक यानी सुनाना है। तो मौखिक का वो भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ मौखिक का मतलब ओरल से है, ओरल हाइजीन से है। आपके मुंह के, आपका जो मुंह है उसके स्वास्थ्य से इसका संबंध है। तो ओरल हाइजीन से संबंधित ये प्रोडक्ट है। लेकिन इस प्रोडक्ट के फ़ायदे जानने से पहले इसके बारे में मैं इसके पीछे की जो बात है, ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया गया, कैसे लॉन्च किया गया, उसकी कहानी संक्षेप में बता देता हूँ। हुआ यूँ, ये मेरे एक दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। उनको मुँह से बदबू आती थी, बैड स्मेल आती थी। मैं उनके पास जब जाता था बहुत सारी बदबू आती थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसका इलाज कराओ। तो बोले हमने इसका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करा लिया है, बरेली के बड़े से बड़े डेंटिस्ट को दिखा लिया है। उन्होंने हमें एंटीबायोटिक्स दी, लेकिन कुछ दिन काम करती हैं, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुँह से बदबू भी आ रही है, खून भी बहुत निकल रहा है और मैं बिल्कुल हार मान चुका हूँ। मैं बहुत निराश हूँ। और उनका काम ऐसा था कि लोगों से मिलना जुलना भी पड़ता था, तो उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा था कि मैं कैसे लोगों के सामने जाऊँ, क्योंकि बहुत बुरी बदबू आती थी जब भी मैं उनके पास आता था। तो बोले अगर तुम मेरा इस चीज़ का इलाज कर दो, मुंह का इलाज कर दो, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और बहुत परेशान थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ। मैंने विचार किया। उन दिनों में बहुत सारी किताबें माइक्रोबायोम्स पे पढ़ रहा था, पेट के अंदर के हेल्दी बैक्टीरिया। हमारे शरीर में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, इसके बारे में बात भी कर चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हमारी आंतों में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे मुंह में पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जब बैड स्मेल आती है तो जाहिर सी बात है, गंदे बैक्टीरिया हमारे अंदर दांतों के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं और वो पनपने लगते हैं और वो अपना बदबू छोड़ते हैं। उनसे बदबू निकलती है, वो बैक्टीरिया की बदबू होती है। तो डॉक्टर्स जो भी डेंटिस्ट होते हैं, उनका सीधा सा काम होता है कि भाई एक माउथ वाश ले लीजिए, तो माउथ वाश भी बैक्टीरिया मारता है। दूसरा, आप कुछ दिन एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया मार देगा। लेकिन होता क्या था कि जब तक एंटीबायोटिक खाएंगे तो बैक्टीरिया मर जाते थे। माउथ वॉश जब तक कर रहे हैं तब तक बैक्टीरिया मर गए। लेकिन माउथ वॉश और एंटीबायोटिक्स मुंह के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं और बुरे बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं। जो बीमारी फैलाते हैं उन बैक्टीरिया को तो मारते ही मारते हैं, उसके साथ साथ जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो मुंह के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको भी मार देते हैं। तो समस्या ये खाली बैक्टीरिया को मारना नहीं थी। समस्या ये थी कि अगर हमारे मुंह के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में पनप जाएं और बैड वाले पनपे ना, तो मुंह की बदबू ख़त्म हो सकती है। मैंने इसी तरह सोचना शुरू किया। मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि इनके मुंह के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ जाए। जब हेल्दी बैक्टीरिया आ जाएंगे तो बुरे बैक्टीरिया खुद ही भाग जाएंगे। भाई एक जगह है जहाँ अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बुरे लोग खुद ही भाग जाते हैं, है ना। होता है, जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग खुद भाग जाते हैं, क्योंकि जिसकी मेजॉरिटी होती है वो डोमिनेट करता है। तो मुंह के साथ भी ऐसा ही होता है। बुरे बैक्टीरिया जब ज़्यादा हो जाते हैं, पेट में भी बुरे हो जाते हैं, क्योंकि पेट का भी डाइजेशन ख़राब कर देते हैं बुरे बैक्टीरिया, और मुंह का भी कर देते हैं। तो जिसको मुंह की बीमारी होगी, मुंह से बदबू आएगी, उसका पेट भी गड़बड़ होगा। और एंटीबायोटिक्स आपका पेट भी ख़राब करते हैं, मुंह भी ख़राब करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाए थे, जिससे उनका पेट भी ख़राब था और मुंह भी ख़राब था। तो फिर मैंने उनके लिए कोशिश की और एक फार्मूला डिज़ाइन किया हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, और उनको बना के दिया। तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ और वो चमत्कार हो गया। और चमत्कार ऐसा हुआ, वो जहाँ भी गए, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर को भी यही समस्या थी। तो वो मेरे दोस्त हैं, तो वो भी वहाँ जाते रहते थे। तो वहाँ गए तो उन्होंने सिस्टर से जिक्र किया कि वो अरे आपको नहीं दिया पंकज ने, और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो अच्छा, मेरे दिमाग से उतर गया था, तो मैंने उनको भी जाके दिया, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। फिर 2-3 लोगों को और दिया, वो फार्मूला एकदम हिट हो गया। मुझे पूरा पक्का भरोसा हो गया कि ये काम करेगा। जब ये काम करेगा तो फिर सोचा फिर क्यों ना आपकी सेवा में उसको उतारा जाए, इसलिए आपके लिए लेके आया। और ये मुंह के तमाम रोग, आपके मुंह से गंदी बदबू आना, पायरिया और मुंह से खून निकलना, सब में काम करेगा। बस करना क्या है, इसको जैसे माउथ वाश हम लेते हैं ना, मुंह में जाके उसको कुल्ला किया और उसको थूक देते हैं माउथ वाश को। लेकिन इसको थूकना नहीं है, थूकना चाहे थूक दें, अगर ना थूकना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है थूकने की, क्योंकि ये पेट के अंदर जाके भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये दुनिया का पहला ऐसा माउथ वाश है जिसको आप मुंह में कुल्ला करने के बाद निगल भी सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर जाएगा तब भी आपके पेट को फ़ायदा पहुंचाएगा। इसमें कोई भी ऐसा हानिकारक इंग्रेडिएंट नहीं है, सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो जनरली हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें हर भेड़ा, आंवला, पुदीना, सौंफ, यही सब चीज़ें हैं।
और देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा लेना है, इसमें करीब 10 से 15 ml के आसपास इसको लेना है और देखिए और इस तरह से तीस सेकंड से 1 मिनट तक उसको मुंह में रखना है और उसके बाद निकल लेना है, जैसे मैंने निकल लिया। तो निकल लेने के बाद आपका पेट भी ठीक कर देगा और आपके मुंह की बदबू भी सही कर देगा। और इसके साथ साथ जो पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको करते रहिए। अच्छा है तो हमारी कंपनी का आहा इस्तेमाल करिए, ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करिए, हमारा पेस्ट इस्तेमाल करिए। और ब्रश भी देखिए, दांतों को बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो अपना जो बांस के ब्रश हैं वो ब्रश इस्तेमाल करिए, उन ब्रशेस का प्रयोग करिए, आहा टूथपेस्ट का प्रयोग करिए और साथ में मौखिक का प्रयोग करिए। और अच्छा करना तो माइक्रोडाइट भी ले सकते हैं, तो इसका प्रयोग करिए मौखिक का दिन में 2-3 बार, और 2-3 बार करिए। और इससे आपको मुझे पूरा भरोसा 100% कि आपके मुंह की जो बदबू है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपका पेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। नमस्ते।